नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। अचानक ही बूढ़ी अम्मा की कदर बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि सब उसकी सेवा में कैसे लग गए। कोई उसके लिए दूध लाता तो कोई पैर दबाता। उसे कोई बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। सब बैठे बैठे ही मिल रहा था। वो बड़ी हैरान थी कि कल तक तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता था। आज अचानक उसका इतना मान कैसे बढ़ गया। बेटे, बहुएं, बेटियां सब उसको अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी, सब कुछ समझकर भी अनजान बन रही थी, या वाकई उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आज जब वो सोकर उठी तो हैरान थी। चारों बहुओं ने उसके लिए नाश्ता भेजा था। उसके सारी नाते पोते उसे घेरे खड़े थे। वो मंद मंद मुस्कुराई, फिर सबका दिल रखने के लिए सबका खाना चख लिया। अब तो यह रोज का नियम बन गया था। सब उसके खाने पीने सोने की परवाह करते। बूढ़ी अम्मा का जीवन मानो सफल हो गया। वो तो कब से यह सब चाहती थी, पर यह अचानक क्यों हुआ, वो जानकर भी अनजान बनी रही। देखना चाहती थी कि इन सब का यह दिखावा रूप कब तक चलता है, कब तक यह नौटंकी चलने वाली है। वो बस सबकी था लेती और मंद मंद मुस्कुराती। महीनों गुजर गए, सबके बीच खुसुर फुसुर होने लगी। वो आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रही थी। इतने में बड़ी बहू की आवाज कानों से टकराई। बुढ़िया को इतना खिलाया पर दिल न पसीजा इसका, छाती पे ले जाएगी क्या। मन करता है इसका टेटुआ अभी दबा दूं, पर क्या करूं। तुम तो बिल्कुल भोले हो, बात कर लो, वरना छोटे और मझले भैया सब मलाई ले जाएंगे और बस हमारे हिस्से तो छाछ ही आएगी। बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही करवट बदली, बड़ी बहू की मानो सांसें ही रुक गई। वो चुपचाप वहां से चली गई। बूढ़ी अम्मा करवट बदल कर आराम से सो गई। और आज तो हद ही हो गई। मझली बहू की किट्टी पार्टी थी और वो जबरदस्ती बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले गई। न सिर्फ ले गई बल्कि अपनी सभी सखियों से भी मिलवाया। आज तो बूढ़ी अम्मा को खाने को भी दसियों प्रकार के व्यंजन मिले। मझली बहू दिन भर थकती रही, पर मजाल है कि कोई शिकायत की हो। रात बूढ़ी अम्मा को दूध से भरा गिलास देती मझली बहू उसके पैरों में बैठ गई, उसके पैर दबाने लगी। बूढ़ी अम्मा धोती मुंह पर दबाकर हंस पड़ी। उसे आज अपने पति सुमेर जी की बातें याद हो आई। वो कहते थे, सरोजा तू चिंता मत कर, मेरे जाने के बाद तू राज करेगी राज। सुमेर जी अभी 3 महीने पहले ही स्वर्ग को सिधारे थे। तब बूढ़ी अम्मा बहुत रोती थी कि तुम्हारे जाने के बाद कोई रोटी नहीं डालेगा। और सुमेर जी कहते थे, देख लेना सब बहुरिया तुम्हारी सेवा करेंगी। बूढ़ी अम्मा को आज सुमेर जी की बड़ी याद आई। जब तक जिए शान से जिए और गए भी तो शान से, किसी को कोई कष्ट न दिए। सबको पहले ही सब कुछ सौंप दिया था। मरते वक्त बस 2 पन्नों का पर्चा बूढ़ी अम्मा को पकड़ा गए। जाने का गणित था उसमें कि बूढ़ी अम्मा की दुनिया ही पलट दी। सुमेर जी के जाते ही सब बूढ़ी अम्मा की सेवा में लग गए। मझली बहू पांव दबाते दबाते वहीं सो गई। बूढ़ी अम्मा की आहट सुनकर उठकर बोली, माँ जी कुछ चाहिए क्या। अम्मा बोली, बाथरूम को जाऊंगी तो साथ चलोगी, बोल। बात करती है। अम्मा इनके नाटकों से पक चुकी थी। बूढ़ी काया समेटे शौचालय को चल दी। बूढ़ी अम्मा आज सुबह से कुछ बीमार लग रही थी। मझली बहू के घर कुछ ज्यादा ही खा लिया था। पेट में मरोड़ उठ रही थी, बार बार शौचालय जाती। सब बूढ़ी अम्मा की सेवा में जुटे रहे। छोटी बहू गरम पानी की थैली लाई, पास के डॉक्टर को तो बुला लाई। बूढ़ी अम्मा को याद हो आया, पिछले बरस जब ऐसे ही वो बीमार पड़ी थी तो यही छोटी बहुरिया बोल रही थी, इतना खाती क्यों हो, जब पछता नहीं तो। वो दर्द से तड़पती रही थी, कोई झांकने तक नहीं आया था। और आज देख लो सब। छोटी बहू की मेहनत रंग लाई। 2-3 दिनों में ही बूढ़ी अम्मा भली चंगी हो गई। छोटी के सर पर हाथ फेरती बोली, बहुरिया बहुत सेवा किया तुमने, सदा खुश रहो।
छोटी बहू खुशी से झूम उठी, आंखें नचा के बोली, अम्मा अब यहीं रह जाओ। जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है। बूढ़ी अम्मा बोली, बहुत दिमाग चलाती है, बादाम कम खाया कर। सब समझ रही हूँ तेरी यह मीठी बोली, ज्यादा मत बोल, शुगर हो जाएगा। करेले की तरह ही रह, वही तुझ पे अच्छा लगता है। छोटी बहू अपनी दाल गलती ना देखकर पैर पटकती चली गई। बूढ़ी अम्मा ने एक पान अपनी पोटली से निकाला और चबाने लगी। सुमेर जी को याद करके बोली, मास्टर जी कौन सा फार्मूला बिठा गए इधर, समझ में नहीं आ रहा है कि सब गुड़ा भाग क्यों लगा रहे हैं। कुछ तो बचा नहीं था हमारे पास, फिर लिख कर क्या गए तुम। सुमेर जी की एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपनी पेंशन में गुजर बसर चलाते थे। चारों बहुओं ने अपनी रसोई अलग कर ली थी। सुमेर जी अपनी पत्नी सरोजा के साथ अलग रहते थे। सबको सब सौंप चुके थे। बूढ़ी अम्मा को यही चिंता रहती थी कि अब सब कुछ पास तो है नहीं, पेंशन भी आधी मिलेगी, पूरी भी कौन सी ज्यादा थी, फिर वो क्या खाएगी और क्या पकाएगी। सुमेर जी का थोड़ा रौब था तो बच्चे सुन भी लेते थे। वो तो अनपढ़ गंवार, पेंशन कहाँ मिलेगी वो तो ये भी नहीं जानती थी। सुमेर जी हमेशा कहते, तू चिंता मत कर, देख लेना रानी बनकर राज करेगी तू। बूढ़ी अम्मा हंस देती, कहती, तुम्हारे जीते जी तो राज करने थे, कर लिए, अब राजा ही न रहे तो राज कैसा। कुछ दिनों बाद सुमेर जी चले गए। बूढ़ी अम्मा बहुत रोई। अभी सब शुद्धकरण में लगे थे कि वकील साहब घर आकर बूढ़ी अम्मा के हाथ 2 पन्नों का कागज थमा गया और अम्मा से अंगूठा भी लगवा गया। सब काम धाम छोड़कर वकील के पास आ गए और जो वकील साहब ने पढ़कर सुनाया तब तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो दिन और आज का दिन बूढ़ी अम्मा की जी हुजूरी होने लगी। सब अम्मा से बड़ा स्नेह रखने लगे। आमना की जिंदगी की दिन रात दुआ मांगते और अम्मा जी जिंदगी ही बदल गई। बूढ़ी अम्मा पढ़ी तो थी नहीं, पर सुमेर जी का खेल समझ मंद मंद मुस्का देती थी। पर उनकी याद में अपनी आंखों के कोरों को धोती से पोंछ लेती। आज सुमेर जी को गए 1 साल से अधिक गुजर गए। बूढ़ी अम्मा का मन था यह कि उनकी याद में उनके स्कूल में गरीब बच्चों को भोजन बंटवाया जाए। अम्मा की बात मानकर चारों बहुएं जुट गई और शानदार भंडारा हो गया। सब 2 दिन तक जुटे रहे, पर ना पैसे की शिकायत की ना मेहनत की। बूढ़ी अम्मा यह देखकर अचरज करती, यह औलाद बाप के सामने यह कर्म करती तो उनकी आत्मा को किंदी ठंडक मिलती। बड़ी बहू की बिटिया बड़ी हो रही थी। बड़की को उसकी सगाई की चिंता सताती थी। अच्छा सा लड़का देख सगाई भी कर दी, पर दहेज में उन्हें 2 पहिया चाहिए। बड़ी बहू बूढ़ी अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा काहे हम अपने लिए कुछ न चाहे, पर दामाद की खातिर ही सही दया दृष्टि कर दो। अम्मा बोली, बड़की चिंता मत कर, सब हो जाएगा। बड़ी बहू को लगा अम्मा पसीज गई, अब जरूर कुछ देंगी। पर महीना बीत गया, बड़ी बहू के सब्र के बांध टूट गए। वह बूढ़ी अम्मा से कहने ही जा रही थी कि अम्मा 2 पहिया उन्हें पसंद आई है। बड़ी बहू अम्मा के पैरों में गिर गई और फिर लग गई सेवा में। बूढ़ी अम्मा फिर अचरज में थी कि अब ये कौन सा कमाल है सुमेर जी का। बड़ी बहू तो अम्मा को हिलने भी न दे रही थी। शादी के सारे काम अम्मा से ही कराई। अम्मा के बिना तो लोटा भी इधर से उधर न जाए। शादी का दिन नजदीक आ गया। बड़ी बहू फिर अम्मा के सिरहाने बैठ गई। अम्मा सब हो गया है, बस बिटिया को एक हार बनवाने की खातिर मदद कर दो। बूढ़ी अम्मा क्या कहती, सुमेर जी की तरफ देखकर कहती, अब लगाओ कुछ जुगाड़, हमारा दिमाग अब नहीं चल रहा है। पिछली दफा तो फोन पे लड़का को हड़का दिया तो दहेज के कारण डर गया तो 2 पहियों से बच गए, पर अब क्या तरकीब लगाएं? ये तुम्हारे ही खेल हैं, तुम ही कुछ रास्ता बताओ। 2 दिन भी न बीते कि नातिन नाचती हुई आई। अम्मा हमार हार देखो, सुनार अभी दे के गया है, कैसे है?
बूढ़ी अम्मा उलट पलट कर देख रही कि सोने की ही है ना। सब अम्मा के चरणों में गिर गए और अम्मा सुमेर जी की तरफ देखकर बोली, गणित अच्छी जानते हो, हम ही पढ़ा दिए ये गुड़ा भाग। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई। सब अम्मा का गुणगान कर रहे थे और अम्मा आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थी। पहली बार को जब बिटिया घर को आई तो आते ही बूढ़ी अम्मा से मिलने गई। बूढ़ी अम्मा डर के हिलने को तैयार नहीं थी। बिटिया बोली, दादी अम्मा तुम बहुत अच्छी हो, मेरा आदमी तो तुम्हारी ही बात करता है बस। अम्मा ने ठंडी सांस भरी कि चलो उसकी जुगत काम आ गई। मतलब दामाद समझदार निकला। दीन दुनिया की बातें जितनी अम्मा ने उसे समझाई थी उसके पल्ले पड़ गई। सब सच्चाई से अनजान थे और अम्मा की जय जयकार हो रही थी। अम्मा ने बिटिया को अकेले में ले जाके पूछा, सब कुशल मंगल है कि नहीं? पर बिटिया तो बहुत ही खुश थी। तभी अम्मा को सुमेर की कही बात याद आई। जब सीधे उंगली घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वही अम्मा ने किया और घी निकल आया। अब तो अम्मा भी बीमार रहने लगी। लगता है सुमेर जी का बुलावा आ गया है। वो भी जाने को राजी थी, पर सब उससे घेरे खड़े थे। सबको डर था, बूढ़ी अम्मा तो गई। सब अम्मा की सेवा में लगे रहते, पर अम्मा किसी को कुछ न कहती। अब बूढ़ी अम्मा का उठना बैठना भी दूभर हो गया। सब मल मूत्र बिस्तर पर होता, पर मजाल है कि कोई नाक भी या भौं बनाए। सब हंसी खुशी उसकी सेवा में लगे रहे, पर खुसुर फुसुर होती रही। अम्मा मर जाए उससे पहले सब क्लियर कर लो, अम्मा का अंगूठा लगवा लो। चारों बहुएं अब एक सुर हो गई थी। सबके विचार एक हो गए थे। बूढ़ी अम्मा सुमेर जी से कहती, कमाल का गणित पढ़ाए हो, यही तुम चाह रहे थे कि सब एक हो। तो देख लो मास्टर जी, तुम्हारी चारों बहुएं एक हो गई हैं। अब बताओ। बूढ़ी अम्मा के दिन नजदीक आते जाते और सब एक होते जाते। सबकी रसोई एक हो गई। सब साथ उठने बैठने लगे। सबके दिमाग में रहे कि अम्मा की सेवा हम ज्यादा कर लें। सबके दिलों के मैल धुलने लगे। अब तो हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। सुमेर जी ने ऊपर से आवाज लगाई, आजा अब तेरा काम खत्म हो गया। और अम्मा मुस्कुरा दी और मास्टर जी के पास चल दी। जब बूढ़ी अम्मा के प्राण निकलने को हुए कि सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सब बहुत रहे। बच्चों ने रो रो के आंखें सुझा दी। इतना दुख तो किसी को सुमेर जी के जाने पर भी न था। सबकी आंखें गीली थी। अम्मा सबको एक कर गई थी। सबने मिलजुल कर अम्मा के सब संस्कार पूरे किए। पूरे गांव को भोजन खिलाए। सबको इंतजार था कि अब तो मिलेगी अम्मा की पोटली। सबने जान से ज्यादा अपना योगदान दिया। देखने वाले देखते रह गए। ऐसा भोज तो गांव में किसी का न हुआ था। परिवार में इतना प्रेम हो गया कि पता ही नहीं चला कि किसने कितना पैसा खर्च किया। सब खुश थे और आने वाली खुशी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। पर वकील बाबू तो आए ही नहीं। सबको शंका होने लगी। अम्मा की कमरे की तलाशी ली जाने लगी। उनके कपड़े सामान सब टटोला गया, पर किसी के हाथ कुछ ना लगा। सब बिलबिला गए। वकील बाबू को बुला लाए। सब बहुत गुस्से में वकील साहब को देख रहे थे। लगता था कच्चा ही चबा जाएंगे। वकील साहब भी कम न थे। सुमेर जी का ही पढ़ाया था। आराम से चाय पी, बिस्कुट भी खा लिए और फिर जो कहानी सुनाई तो सबके होश ही गुम गए। तभी बड़ी बहू चिल्लाती हुई आई, हाय राम, हमार हार चोरी हो गया है। बड़ी बहू के हार चोरी की सूचना तूफान की तरह घर में फैल गई। पर कौन सा हार? बड़ी बहू बोली, वही हार जो अम्मा ने उसे देखने को मांगे थे और कभी लौटाया नहीं था। सब बड़ी बहू को शंका से देख रहे थे और वो कुछ संकोच कर रही थी। पर सवाल यह था, हार गया कहाँ? सब जगह खोजा गया पर ना मिला। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखते रहे। तभी बड़की की बिटिया बोल पड़ी, वो तो अम्मा ने सुनार को दे के मेरे लिए नया हार खरीदा था। सब उसका मुंह ताकने लगे तो वह बोली, वो हार तो अम्मा को हमने ही मम्मी के बक्से से निकाल कर अम्मा को दी थी।
और अम्मा ने सुनार से नया हार बनवा दिया। सबके मुंह पर तो चुप्पी लग गई। पर बिटिया ये बताओ, वो मोटरसाइकिल कहाँ से दी अम्मा ने? तो बिटिया हंस के बोली, वो तो दी ही कब थी। अब तो सब एक साथ बोल पड़े, क्या? बिटिया बोली, अरे अम्मा तो बहुत होशियार थी। हमारे ससुराल फोन लगा के धमका दिया था कि दहेज लोगे तो पुलिस बुला लेंगे, और हमारे आदमी को तो समझाया कि असली लक्ष्मी तो हम तुम्हें दे रहे हैं। हमारी बिटिया किसी से कम नहीं। अम्मा ने तो हमारी इज्जत ससुराल में बहुत बड़ा कर दी। सब अम्मा की चतुराई देखकर सोच रहे थे कि अम्मा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर इतनी होशियारी। पर अम्मा के वो पेपर का क्या जो बाबूजी छोड़ गए थे? सबने पर्चा की जानकारी जानी चाहिए, जो अम्मा के थे ही नहीं, वो तो पड़ोस की सरोजा के थे। अम्मा का नाम भी सरोजा है, तो सब गोली खा गए। दरअसल वकील बाबू अम्मा से गवाह की खातिर अंगूठा लगवाने आए थे। पड़ोस की सरोजा को मायके से 5 बीघा खेती मिल रही थी। सब अम्मा को खेती मिली समझकर जुट गए सेवा में। अम्मा समझ तो सब रही थी, पर चुपचाप सब देखती रही। इसी बहाने सब एक हो गए। सबके मनों के मैल भी धुल गए और सबको रसोई एक हो गई। सुमेर जी के पास तो टका भी न बचा था। जो कुछ था बच्चों ने पहले ही सब समेट लिया था। पर अब सब जान के कोई दुखी भी न था। अम्मा की जयजयकार जीते भी हो रही थी और मरने की बात भी। चारों बहुएं कहती रहीं, कुछ भी हो, पर अम्मा थी बहुत ही होशियार, पता नहीं लगने दी कुछ भी। अब हम कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। अम्मा हमें एक तो कर गई कम से कम। बूढ़ी अम्मा की कदर सच में बढ़ गई थी। सच यही है कि माँ बाप का कमाया हम सब कुछ लेकर भी एहसान फरामोश हो जाते हैं, और बुढ़ापे में उनकी लाठी बनने के बजाय खुद उनकी कमर तोड़ देते हैं। उनसे सब चाहते हैं, कभी उनके सिरहाने बैठकर उनका दर्द नहीं समझते। हम उनसे सब कुछ छीन अपने बच्चों को सब दे देते हैं, जो हमारे साथ वही दोहराने वाले हैं जो हमने अपने माँ बाप के साथ किया। इसलिए कभी भी माँ बाप का अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।